2 साल में जितना ट्रेडिंग में मैंने लॉस किया था, उन सारे लॉसेस को सिर्फ़ एक ट्रेड में मैंने रिकवर किया था। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ़ 72,400 रुपीज़ को मैंने 15 लाख रुपए में बनाया था और मेरा 10 लाख रुपए का लॉस था। सारा का सारा मैंने लॉस सिर्फ़ एक ट्रेड में रिकवर किया लिया था। आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना सा है कि अगर आपका प्लान स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपका स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो कितना भी पैसा आपने मार्केट में गँवाया हो, सारा का सारा आप रिकवर कर सकते हो। आज के इस मेरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन से तरीके को फ़ॉलो किया था, क्या रोड मैप था, सब कुछ इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूँगा। याद रहे कि ये वीडियो आप लोगों को सिखाने के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है? सो चलो इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और एक-एक चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए होता क्या है कि जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं ना, कि हम लोग मार्केट में रिकवर करेंगे, लॉस को रिकवर करेंगे। ये जो लॉस रिकवरी वर्ड है ना, ये इसके चक्कर में पता नहीं कितने सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं और कितने सारे लोग हो रहे हैं। क्योंकि रिकवरी का मतलब क्या होता है पता है? रिकवरी का मतलब होता है कि आप एक ट्रेड लेते हो, उस ट्रेड में आपका पहली ट्रेड में मान लो लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आप एक और ट्रेड ले लेते हो। ये जो दूसरी ट्रेड लेते हो, जो पहले वाले ट्रेड में लॉस था, उससे भी ज़्यादा इस पे लॉस हो जाता है। फिर आप तीसरी ट्रेड लेते हो, उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, उसमें आपको होप आ जाता है। फिर आप क्या करते हो, इसी तरीके से चौथी ट्रेड लेते हो। फिर अल्टीमेटली जो लॉस आपको ₹2000 पे लेना था ना, वो आपने ₹20,000 पर जाकर के क्लोज़ कर दिया। और हर एक ट्रेडर के साथ में यही होता है। इसी वजह से ये जो लॉस रिकवरी है ना, मैं इसको बोलता हूँ कि ये अपने आप में ही धोखा है, ये एक ट्रैप है, ठीक है? इसकी बजाय अगर आप ये बोलोगे ना कि मैं अब से एक नई शुरुआत करने वाला हूँ, नई जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ और अब से मैं जो जर्नी स्टार्ट करूँगा ना, उसमें सारे रूल्स, सारे डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी प्रॉपर प्लान के साथ में काम करने वाला हूँ, ठीक है? सो मेरे ख्याल से ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी एज़ कम्पेयर टू ये आप बोलो कि मैं लॉस रिकवर करने जा रहा हूँ। क्योंकि रिकवरी में वो शब्द छुपा है जिसमें आप मार्केट से एग्रेशन निकाल रहे हो, ठीक है? और जब भी आप मार्केट से जिद करोगे ना, मार्केट आपको डुबा देगा। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट से आप जिद नहीं कर सकते हो, है ना? तो चलो फिर हम लोग एक-एक चीज़ों को समझने वाले हैं। देखो कुछ एक रूल्स हैं जिनको मैंने फ़ॉलो किया था, अगर आप भी उनको फ़ॉलो करते हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। सो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़्यादातर ट्रेडर नहीं कर पाते हैं, वो है बुक योर लॉस, ठीक है? अब देखो मैंने अभी आपको बताया कि जो लॉस आपको ₹2000 पे बुक कर देना था, उस लॉस को आपने 20,000 तक ऐसे ही होल्ड किया और बस एक ही चीज़ में होप, ठीक है? कि मुझे ये जो प्राइस है, जो अभी ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आएगा और मैं यहाँ पे जाकर के बुक करूँगा। तो ये जो मार्केट में होप होती है, ग्रीड होता है, फ़ियर होता है, इमोशन होते हैं ना, इसकी वजह से हमें मार्केट में प्रॉफ़िट कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए पहली चीज़ आपको काम क्या करना है, जब भी आप मार्केट में जाते हो, उस लॉस को आप बुक करना सीख जाओ। जितना भी लॉस आपका चल रहा है, आपका लॉस आपको बुक करना ही पड़ेगा। अगर आप उस लॉस को बुक नहीं करोगे, तो लॉस बढ़ जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में भी उस ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं। तो ये गलती आप कभी भी मत करना, वरना आपका जितना भी कैपिटल है ना, सारा का सारा चला जाएगा। शुरुआत में मैं भी ऐसा ही करता था कि क्योंकि देखो, जब आपके पास में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है ना, तो आपके साथ में ऐसा ही होता है। बाकी जो भी मेरा ट्रेड रहता है, जो मेरा सेटअप रहता है, स्ट्रेटजी किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, क्या उसका रिज़ल्ट है, उसको अगर आप देखना चाहते हो, तो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसमें जाकर के आप सब कुछ देख सकते हैं, किस तरीके से मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने लॉस को बुक करना सीखना है। ये एक कला है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। आप करते क्या हो पता है? देखो मार्केट में सारा का सारा जो खेल होता है, वो इसी चीज़ का होता है। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं कि मुझे मार्केट में कितना गँवाना है और उसके बदले में कितना पाने हैं, वो मार्केट में कहीं पर भी नहीं फँसते हैं। क्योंकि ओवरऑल यही चीज़ मैटर करता है। आप ये चीज़ देखो खुद ही, आप मान लो ₹10 कमाने के लिए आप कितना रुपए का रिस्क लेते हो? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ₹10 कमाने के लिए ₹50 का भी रिस्क ले लेते हैं। इवन पूरा कैपिटल जितना उनके पास में होता है ना, वो पूरा रिस्क पर लेकर के चलते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहला काम मैंने आपको बता दिया है, ये नंबर 1 रूल आपका रहेगा। ठीक है? दूसरा रूल, दूसरा क्या है? फिक्स योर लॉस, ठीक है? जो लॉस है उसको आप क्या कर लो, फिक्स कर लो। पर डे का जो भी आपका लॉस है उसको आप फिक्स करो, क्योंकि उसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कितना लॉस लेना है। जैसे कि मैं मेरा बताऊँ, तो मेरा एक फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है 1:4 का और मैं पर डे का एक ही ट्रेड लेता हूँ। 1 ट्रेड, 1 सेटअप, ठीक है? और सेम माइंडसेट से मैंने कम से कम उसके ऊपर में 1 साल तक काम किया हुआ है। ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं कि मार्केट में जब उनका सेटअप बनता है ना, तो वो किसी दूसरे सेटअप पे काम करने लग जाते हैं। 2-3 महीने तक
एक स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, फिर किसी दूसरी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं और जब उनको लॉस होता है ना, तब तो वो दुखी होते हैं। जब प्रॉफिट होते हैं तो वो चीज़ सीखते ही नहीं है। आप लॉस को भूल जाओ, आप जब प्रॉफिट होता है उस दिन देखो कि आपने कौन-सा सेटअप पे एंट्री लिया था, कैसे आपने उस ट्रेड में एंट्री बनाया था, सब कुछ उस लॉजिक, उसके पीछे का लॉजिक को आप समझने की ट्राई करो, ठीक है? सो ये दूसरा पॉइंट था जो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो, इसके बिना आपका लॉस रिकवर नहीं हो सकता है। देखो ये है, टारगेट आपको हमेशा बड़ा रखना पड़ेगा, ठीक है? टारगेट आपको हाई रखना पड़ेगा और एसएल जो है ना, उसको आपको लो रखना पड़ेगा या फिर कम से कम आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो। जैसे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का है मिनिमम, ठीक है? यानी कि अगर मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो मैं 25 पॉइंट का रिस्क लेता हूँ और 100 पॉइंट का मेरा टारगेट रहता है। अगर मेरा एक्यूरेसी 50% भी रहता है और मान लो 10 ट्रेड में लेता हूँ, 10 में से 5 ट्रेड मेरे गलत होते हैं, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना है? 1:4 का, ठीक है? 5 ट्रेड मेरे गलत हुए, मतलब मैंने 125 पॉइंट मार्केट को दिए हैं, ठीक है? मेरे 125 ही पॉइंट गए हैं अगर मैं डिसिप्लिन से काम करता हूँ। लेकिन अगर अगले 5 ट्रेड में मेरे टारगेट हिट होते हैं, तो इसका मतलब मुझे 500 पॉइंट मिलेंगे। 500 में से आप 125 माइनस कर दो, तो भी आप यहाँ पे क्या हो? प्रॉफिट में हो। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेटजी मैटर नहीं करता है, इंडिकेटर मैटर नहीं करता है, कैंडलस्टिक मैटर नहीं करता है। मैटर अगर कोई चीज़ करता है, तो वो सिर्फ़ इतना सा है कि आप कितना गँवाते हो और कितना पाते हो। बड़ा टारगेट रखोगे, ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मेरा ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, मार्केट आपका टारगेट हिट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? जो चौथा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये है पेशेंस, ठीक है? ये पेशेंस अगर आप में नहीं है, तो आप भाई कुछ भी नहीं कर सकते हैं मार्केट में। ये चीज़ मैंने सीखी है मार्केट में, आपका टारगेट मार्केट हिट करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग वहाँ तक रुकना नहीं चाहते हैं, उस ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाहते हैं और आप होल्ड नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप देख लेना, जिस दिन आपने होल्ड किया है, आपका टारगेट आपको मार्केट दे कर के जाता है, भले ही थोड़ी देर वो पैनिक करेगा, आपको पैनिक करने का ट्राई करेगा। जब मार्केट पैनिक करता है, तो सब लोग उसमें से एग्ज़िट कर देते हैं और मार्केट यही तो चाहता है कि आप उसमें से एग्ज़िट कर दो। एग्ज़िट अगर आप नहीं करते हो, उसको आप होल्ड रखते हो, भले ही आपका एसएल मिले, भले ही आपका टारगेट मिले, तो आपका टारगेट मिल जाएगा। नो डाउट मैंने ऐसा देखा है, जितनी भी बार मैंने 1:4 डन किया है, मार्केट आपको पैनिक ज़रूर करता है कई बार, लेकिन टारगेट आपका मिल जाता है। सो अगर आपको लॉस रिकवर करना है या फिर आपका अकाउंट ग्रो करना है ना, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा? टारगेट बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो सीधी-सी बात है कि अगर आप टारगेट बड़ा नहीं रखोगे, तो आप बार-बार अपना एसएल हिट कराओगे। अगर आपका स्ट्रेटजी सही नहीं है, तो बार-बार आपका या तो टारगेट जो है एसएल हिट होगा, उसकी वजह से हो जाएगा, या फिर अगर आप में पेशेंस ही नहीं है, तो आप बार-बार वैसे ही एग्ज़िट कर दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा 100 पॉइंट का टारगेट रहता है और सिर्फ़ 25 पॉइंट का एसएल रहता है, ठीक है? वैसे ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, आप अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बना सकते हैं। अब क्या होता है कि जब हम लाइव मार्केट में जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताया कि अभी अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है। जब आप लाइव मार्केट में जाते हो, तो अब आप क्या करने लग जाते हो? इमोशन इन्वॉल्व करने लग जाते हो। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि आप होप, ग्रीड, फ़ियर, फोमो, ये सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व करने लग जाते हो। इसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी खराब होती है और ओवरऑल मार्केट में अगर आप देखते हो, तो यही चीज़ मैटर करती है। टेक्निकल ज़्यादा मैटर नहीं करता है। 50% आपका टेक्निकल काम करता है और बाकी का जो बचा 50% है, उसमें आपका आता है साइकोलॉजी, माइंडसेट, आप किस तरीके से ट्रेड को अप्रोच करते हो, चार्ट को देखते हो, आप वहाँ पे डिसीजन क्या बनाते हो, ये सारी चीज़ मैटर करती है। जब मार्केट पैनिक कर रहा है, जब आपका मार्केट में ट्रेड जो है स्टॉप लॉस की तरफ में बढ़ रहा है, तो वहाँ पे आप क्या रिएक्ट करते हो? ज़्यादातर लोग जब स्टॉप लॉस की तरफ में ट्रेड बढ़ता है, उसको एग्ज़िट कर देते हैं, या फिर टारगेट लेने से पहले ही वो अपना ट्रेड एग्ज़िट कर लेते हैं। ये चीज़ आपके साथ में हुआ भी होगा, क्योंकि वहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको डर लग रहा है कि पता नहीं मेरा टारगेट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए, है ना? तो कहीं न कहीं हर एक ट्रेडर के मन में ये सवाल रहता है कि यार मैं बड़ा लॉस तो नहीं ले लूँगा, और फिर धीरे-धीरे करता-करता वो बड़ा लॉस ले लेता है। वो एक साथ में नहीं लेना चाहता है, लेकिन वो धीरे-धीरे कई सारे ट्रेड्स लेगा और उन ट्रेड्स में अपना सारा कैपिटल गँवा भी देगा। तो पहला चीज़ मैंने आपको क्या बताया कि आपको सारे लॉसेस को अगर रिकवर करना है, उसके लिए आपको बुक करने की कला सीखनी पड़ेगी, ठीक है? लॉस हो, प्रॉफिट हो, उसको आप बुक कर लो। कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे आपके टारगेट मिल जाते हैं, लेकिन आप उसको भी बुक नहीं करते हो, लालच करते हो, ग्रीड करते हो कि सर मेरा तो और मिलेगा और मैं इसका वेट करूँगा। तो उस वेट के चक्कर में कई बार आपके
लग जाते हैं, ठीक है? सो इस चीज़ को आप समझो थोड़ा-सा कि अगर आपको टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मिल गया है, उसको एक्सेप्ट करो, बाहर हो जाओ मार्केट से और अपना लॉस का एक लिमिट बना लो कि मैं इससे ज़्यादा सा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। एक लॉस लिमिट का पर डे का आप एक लॉस लिमिट बना लो कि सर मेरा 2% 5% जो भी मेरा कैपिटल है, उसके हिसाब से मुझे रिस्क लेना है। अगर मैं नए सिरे से शुरू करता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जो भी मेरे पास में कैपिटल है, जितना भी आपके पास में कैपिटल है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। 3 हिस्सों में कम से कम डिवाइड कर दो। पहले वाले हिस्से से आपको क्या करना है? सिर्फ़ स्विंग्स को ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग आपको करना है, ठीक है? स्विंग ट्रेडिंग एज़ कम्पेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़ा-सा कम रिस्की होता है और इसमें आपका ठीक-ठाक रिटर्न भी मार्केट निकाल कर के दे सकता है आपको, ठीक है? इसमें आपका ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करोगे तो रिस्क कम हो जाएगा, ठीक है? सो पहले वाले आपको फंड को क्या करना है, अब जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए से स्टार्ट करते हो, तो 1 लाख को आप डायरेक्ट जो 100% कैपिटल है उसको डिप्लॉय नहीं करना है। आपको उस 1 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करके ट्रेड करना है। पहले वाले से आपको स्विंग ट्रेडिंग में रखना है, दूसरे वाले से आपको ट्रेड करना है और तीसरे वाले से आपको क्या करना है, सिर्फ़ आपको अकाउंट में रखना है, ठीक है? डीमैट में नहीं रखना है लेकिन अकाउंट में रखना है, उसको एज़ ए बैकअप आपको रखना है। कई बार ऐसा आता है लूज़िंग स्ट्रेट आता है, उसमें क्या होता है कि लगातार आपके लॉसेस लगते हैं, लगातार आपके ऐसे लगते हैं और उस समय पे आप परेशान हो जाते हो, आपका कैपिटल कई बार चला जाता है, ठीक है? सो उस चीज़ से बचने के लिए या फिर आप कोई ऐसा बोल सकते हो कि कई बार ऐसा भी होता है कि मार्केट में कोई बड़ा न्यूज़ आ गया या फिर क्रैश हो गया मार्केट, उस कंडीशन में आपके पास में बैकअप फंड होना चाहिए क्योंकि ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार ही कैपिटल होता है। अगर आपने कैपिटल ही गँवा दिया, तो आप मार्केट में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखना और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग मार्केट में लोन लेते हैं, कहीं से उधार लेते हैं। तो देखो भाई, मैं उन लोगों को सिर्फ़ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि ये गलती आप कभी मत करना क्योंकि इसमें आप फँसते जाओगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें देखो मैंने फेस करी है, मैंने इनके ऊपर में काम किया है, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने ढूँढा है, तब मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर कर पा रहा हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताई है सब प्रैक्टिकल है, आप लाइव मार्केट में जाओगे आपके साथ में ऐसा होता है, ठीक है? सो ये जो वीडियो था, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रॉपर प्लान बताने की कोशिश करी है, बाकी स्ट्रेटजी किस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो फ्री वाला टेलीग्राम चैनल है, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं, उसके रिजल्ट वगैरह किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, ठीक है? सो चलिए ये जो वीडियो है इसको हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नई वीडियो में।